हुजूर आपने कहा था कि 12 साल के बच्चों को 9 साल मतलब 9 घंटों के लिए सोना चाहिए। तो अगर वो फजर और इशा की नमाज़ पढ़ें तो उन दोनों के अंदर जो गैप है वो तो 9 घंटों से थोड़ा है। तो दोपहर के वक्त सोया करें वो, या देखो आजकल इशा की नमाज़ होती है 8 बजे, ठीक है ना, जी, और फजर की नमाज़ होती है 6:30 बजे। जी, और इशा की नमाज़ पढ़ते हुए अगर तुम आधा घंटा भी लगाओ, 9 बजे भी सो, तो फजर की नमाज़ से उठने तक तुम्हारे 9 घंटे पूरे हो जाते हैं। अच्छा, आजकल तो हो जाते हैं। बाकी रहेगी गर्मियों की बात है। जी, गर्मियों में रात 10 बजे नमाज से फारग होते हो और सुबह 3:45 बजे नमाज हो जाती है फजर की। वो 6 घंटे होते हैं, ठीक है। स्कूल तुम्हारा लगता है 8 बजे। 8 बजे, हाँ जी। कभी कहीं का स्कूल जाते हो कितना वक्त लगता है? डिपेंड करता है कि कितना दूर है। आधा घंटा लग जाता है ना। हाँ जी। तो अगर तुम सुबह नमाज पढ़ के 4 बजे सो जाओ, हैं जी, तो 6:30-7 बजे तो सो सकते, 2.5 घंटे तुम्हें मिल गए। रात के पहले हिस्से में कुछ मिल गए। हाँ जी, ठीक है। ठीक है। तो 5 घंटे, ये 7.5 घंटे हो गए। उसके बाद दोपहर को सो लिया थोड़ा सा। काफ़ी लंबा दिन हो जाता है ना। हाँ जी, अगर सुबह 5 बजे सूरज निकलता है और रात को 9:30 बजे सूरज गरूब होता है, तो बीच में वक्त तो खेलते ना रहा करो, ना टीवी पे बैठे रहा करो, कुछ थोड़ा सा निकाल लिया करो 2 घंटे सोने के लिए। अच्छा, तो एडजस्ट किया जा सकता है, कोई ऐसा मसला तो नहीं है। अच्छा, ठीक है। ये आप भी करते हैं? ये आप भी करते हैं? मैं तो तुम्हारी उम्र का नहीं ना, 9 घंटे सोना ज़रूरी नहीं मेरे लिए। लेकिन मैं तोड़ के सोता हूँ इस तरह ही। मैं ये तो नहीं करता कि 9 घंटे सोता हूँ, लेकिन यही है कि रात को भी सोता हूँ। तो अगर गर्मियों में फिर सुबह फजर के बाद भी थोड़ा सा सो लेता हूँ, फिर थोड़ा सा दोपहर को भी सो लेता हूँ। लेकिन कितना, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? ठीक है, जज़ाकल्लाह। लेकिन तुम्हारे लिए 9-10 घंटे ज़रूरी है, मेरे लिए नहीं।